नमस्कार, आज की खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज सुबह सब प्रदेशवासियों ने टीवी खोली तो यह आस थी कि गौड़ा की गाड़ी जब दौड़ेगी तो एक के बाद एक राजस्थान के लिए घोषणाओं की बारिश हो जाएगी। उम्मीद करना गलत भी नहीं था, क्योंकि यही वो राजस्थान की जनता थी जिसने दिल खोलकर मोदी के लिए वोट किया और लोकसभा में ऐतिहासिक रूप से 25 के 25 सांसद चुनकर भेजे। जनता ने जो देना था दे दिया, लेकिन आज बारी वोट की सुविधाओं में तब्दील होने की थी। यानी आस थी कि जनता ने जितने वोट दिए उतनी सौगातें तो मिलेंगी ही। बजट से पहले जब रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ाया गया तो लगा कि जो कड़वी दवा दी जानी थी वो दे दी गई है, अब बारी मीठे स्वाद की होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, विश्वास तभी टूटता है जब विश्वास होता है, और उसी विश्वास की गगनचुंबी इमारत जब आज गिरी तो लगा मानो राजस्थान के अरमान भी जमींदोज हो गए। 25 सांसद देने वाले राजस्थान को जब सिर्फ 4 ट्रेन मिली तो एक बात तो साफ थी कि राजस्थान की जनता के दिए जनाधार का सम्मान सरकार ने नहीं किया। आज आस का एक एक डिब्बा जब विश्वास की पटरी से उतरा तो बस एक ही सवाल उभर कर सामने आया, और सवाल था कि क्या डब्बा गोल हो गया। तो मोदी सरकार का पहला रेल बजट आज पेश हो गया। कुछ की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, लेकिन ज्यादातर का इंतजार अगले साल तक के लिए आगे बढ़ गया। आखिर रेल मंत्री के पिटारे से क्या कुछ आज निकला, पहले ये देखिए। अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए आज इम्तिहान का दिन था। आज उन सवालों के जवाब देने का दिन था जो रोज रेल में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के मन में हर रोज उठता है। सवाल सुरक्षा और सुविधा का, सवाल लेट होती ट्रेनों का, और सवाल टिकट की मारामारी का। मेजों की थपथपाहट के बीच ठीक 12 बजे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा उठे और रेल बजट पढ़ना शुरू किया। इस बार गौड़ा की गाड़ी पुराने रेल मंत्रियों के ढर्रे पर नहीं दौड़ी। लोक लुभावने वादे की बजाय गौड़ा ने सुविधाएं बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया। रेलवे में टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए 5 साल में मंत्रालय को पेपरलेस करने का दावा किया, तो देश को पहली बुलेट ट्रेन का भी सौगात दिया। बुलेट ट्रेन से पहले 10 बड़े शहरों के बीच सेमी बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसकी औसत रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिए निजी सहयोग लिया जाएगा, तो सुरक्षा के लिए नई भर्तियां होंगी, जिसमें 4000 महिलाएं भी शामिल हैं। खस्ताहाल रेलवे की हालत सुधारने के बहाने आम आदमी को कड़वी दवा पिला चुके रेल मंत्री अब एफडीआई के सहारे हालात सुधारने का भरोसा जता रहे हैं। जहां तक नई ट्रेनों की बात है तो इस बार के रेल बजट 6 नई एसी, 27 एक्सप्रेस, 5 नई जनसाधारण और 5 प्रीमियम ट्रेनों का ऐलान हुआ। एक्सप्रेस ट्रेनों में सुधार के लिए गैर जरूरी स्टॉपेज बंद होंगे, तो एसी फर्स्ट क्लास को भी वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो बजट सामने आया, सवाल उठे और रेल बजट में कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। इसमें मुंबई अहमदाबाद रूट पर देश की पहली बुलेट ट्रेन का ऐलान भी किया गया, जिसका देश को इंतजार था और ऐसा माना जा रहा था कि ये तो कम से कम होगा ही। वहीं साथ ही 9 बड़े रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया गया, जिनकी रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि तेज रफ्तार की ये ट्रेन होंगी, ऐसी रफ्तार जिसे पहले भारत में किसी ने नहीं देखा होगा। ये सेमी बुलेट ट्रेन होंगी और बुलेट ट्रेन इससे भी तेज होगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल से रेलवे की किस्मत चमकाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि जहां जहां रिटायरिंग रूम उपलब्ध हैं, 50 रेलवे स्टेशन में साफ सफाई आउटसोर्स की जाएगी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 7200 टिकट हर मिनट देने की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बजट को देखें तो राजस्थान को 4 ट्रेनों की सौगात मिली है। जयपुर से बांद्रा, जयपुर से मदुरई, बीकानेर रेवाड़ी पैसेंजर ये ट्रेन है, और साथ ही साथ एक नांदेड़ बीकानेर ट्रेन भी है जिसका कि ऐलान हुआ है। Online registration of demand of wagons will be launched in the next 2 months. This will facilitate online payment of wagon registration fee as well as registering demand for wagons. Further, a process for electronic railway receipt will also be initiated during the year. Large number of stoppages have been provided
on experimental basis over a period of time. While I appreciate the wish of everyone wanting a stoppage close to their place of work or residence, there is a cost to the system for each stoppage. Also, too many stoppages results in slowing down of trains and increase the travel time, particularly long-distance passengers. If this trend continues, most of our express trains will become passenger trains. I propose to introduce 5 Janasadaran trains and 5 premium trains, 6 AC express trains, 27 express trains, 8 passenger trains, 2 MEMU train services, and 5 DEMU services. Besides, I also propose to extend the run of 11 existing trains. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के रेल बजट पेश करने के तुरंत बाद मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह रेल बजट देश और रेलवे को गति देने के साथ ही नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस हो रहा था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्र भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए रेल बजट लाया गया है। 21वीं सदी का भारत इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देता है। Steadily increasing urban population in metros and in पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। और रेल बजट आए और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ना बोले, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ये सुनिए। सदानंद गौड़ा जो जल्दी जो लिखा हुआ था, डिक्टेशन दिया हुआ था, पढ़ के जल्दी क्लियर हो। अरे सारा पीपीपी का एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। वेयर इज मनी? दुनिया में लोगों के पास पैसा कहाँ है? कौन आएगा तुम्हारे यहाँ लगाने के लिए पैसा? ये तो और खतरनाक सुना एक बात कि जो जन शताब्दी ट्रेन में ऑटोमेटिक ताला बंद हो जाएगा। पागल, ये कौन आदमी? गेटे बंद हो जाएगा, कहीं आग लगा तो। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी प्रतिक्रिया दी, जरा ये सुनिए। तो ये है बजट। बहुत अपने खूब तारीफ करें और खूब चापलूसी करें, अपना काम ले लिया होगा। हम इस बजट को क्या करें? चारों धामों को जोड़ने की बात है, इसलिए कि हमारे मतदाता है, उसको हम क्या जवाब देंगे? और बीजेपी के पुराने सहयोगी जेडीयू नेता शरद यादव ने प्रतिक्रिया दी। हाल ही में अलग हुए हैं और अब तेवर बदले हैं। रेल के बजट में हिंदुस्तान का पूरी बड़ी आबादी और बड़ा भूगोल छोड़ दिया गया है। इधर रेल बजट पेश होने के बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का घेराव किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के घर पर लगी नेम प्लेट को तोड़ दिया। रेल में एफडीआई को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है और रेल मंत्री के इस्तीफे की भी यहां पर मांग की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अच्छे दिन के बदले दे दी गई कड़वी गोली। इस विरोध में महिला कार्यकर्ताएं भी दिखाई दी। और इस रेल बजट से हमें मिला क्या, जरा ग्राफिक्स के जरिए यह समझने की कोशिश कीजिए। अहम स्टेशंस पर स्वचालित सीढ़ियां होंगी, यानी कि अब चढ़ने उतरने का झंझट नहीं, अपने आप आपको ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। हाईवे की तर्ज पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल का यह बात कही गई है, यानी कि चारों तरफ से जोड़ा जाएगा हिंदुस्तान को एक नई योजना के तहत। और योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया गया है, यानी कि तेज गति के साथ यहां डिस्टेंस तय हो पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला है। मैसूर बेंगलुरु के बीच में हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। चेन्नई हैदराबाद के बीच भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। उत्तर पूर्व के लिए 54% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि खासतौर पर ध्यान रखा गया उत्तर पूर्व का। तेलंगाना सीमांध्र सुविधा के लिए कमेटी बनेगी ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बन पाए। 10 स्टेशन का रखरखाव एयरपोर्ट के जैसा होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं मिलेगी। माल भाड़ों की बुकिंग भी अब ऑनलाइन होगी। क्लिक कीजिए, अपने सामान को भेजिए। 4 धाम जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलाई जाएंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा है। पार्सल ट्रेन के लिए एक अलग से ट्रेन होगी और ट्रेन और स्टेशंस पर
आरओ वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए जाएंगे, यानी कि पानी शुद्ध मिलेगा। 5 नई जनसाधारण एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया गया है। 27 एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान किया गया है। अहम स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियों का ऐलान किया गया है। और दूध के लिए यह पहली मर्तबा घोषणा है, दूध के लिए अमूल के सहयोग से नई तरह के डिब्बे बनेंगे ताकि दूध बचा रहे। वहीं 5% बायोडीजल का इस्तेमाल होगा, यह नया प्रयोग है। वहीं पिछले बजट में टारगेट से 4160 करोड़ रुपए कम कमाई हुई है, इस बात का भी ऐलान किया गया। जो टारगेट रखा गया था उससे बहुत कम कह सकते हैं आमदनी हुई। तो ये देश की बात थी, देश को क्या कुछ मिला। लेकिन अब सवाल राजस्थान का भी है और ये सवाल भी हम उठाएंगे जो बहुत जायज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार देखेंगे कि आखिर हमें क्या मिला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। आज सुबह जब बजट पेश किया जा रहा था, दोपहर में जब बजट पेश किया जा रहा था, अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा आस इस बजट से किसी को थी तो वो था टोंक। रेल बजट से इस बार फिर से टोंक की जनता को निराशा हाथ लगी है। टोंक में अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता को रेल मंत्री के इस कदम से एक बड़ा धक्का लगा है। एक बार फिर उम्मीदों से भरे रेल बजट का सपना नाउम्मीदी में बदल गया। लोगों का गुस्सा एक बार फिर सड़क पर आ गया। लोगों का गुस्सा जायज भी है। भाई सरकार आपकी, सांसद आपके, सीएम आपकी, तो फिर किस बात का इंतजार था? कई सालों से टोंक में रेल की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लगी। टोंक में रेल शुरू करने के लिए पिछली गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी मांग भेजी थी। बस रेल मंत्री जी के हाँ की देरी थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। क्योंकि 50 साल से जो रेल की मांग चल रही थी, जो टोंक को जो है रेल का तोहफा मिलने वाला था, वो नहीं मिल पाया है। जो कांग्रेस सरकार ने किया वही आज बीजेपी सरकार कर बैठी है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भी जो है मतलब टोंक की जनता को जो है धोखा दिया और बीजेपी की सरकार ने भी जो है टोंक को जो है मतलब रेल के नाम पर धोखा दिया। जनता इस सरकारी धोखे से नाराज है। लोगों ने गुस्से में रेल बजट की प्रतियां जला दी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर दी, लेकिन इससे टोंक में रेल नहीं चलेगी। ये तो हर साल का रिपीट टेलीकास्ट है। अगर वाकई टोंक की जनता रेल मार्ग को लेकर गंभीर है तो उसे अपने जनप्रतिनिधियों के सामने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा कि आखिर टोंक को रेल क्यों नहीं मिली, और तब तक करना पड़ेगा जब तक टोंक की जनता के अच्छे दिन नहीं आ जाते। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। अब देखा आपने, दुख उनको है जिनको नहीं मिला और जिनको कुछ मिला उन्हें भी दुख है। रेल बजट में बीकानेर के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं होने से बीकाना में उत्साह नजर नहीं आया। हालांकि बजट में रेल मंत्री ने नई ट्रेन की घोषणा करते हुए बीकानेर से रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन दी। रेल बजट को लेकर आम लोगों से बात की सहयोगी अरविंद व्यास ने, जरा समझिए। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज अपना रेल बजट पेश किया है। गौड़ा ने अपने रेल बजट में बीकानेर से रेवाड़ी तक एक पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस वक्त हम हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस रेल बजट से वे कितने संतुष्ट हैं। रेल बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बीकानेर के लोगों को। एक तो हम चाहते थे कि ये बीकानेर से बठिंडा तक के 2 डबल ट्रैक किया जाए, क्योंकि ये सूरतगढ़ प्लांट थर्मल प्लांट के लिए जो लाइनें जाती है इसमें कोयला पहुंचाने में देरी होने की वजह ये थी कि सिंगल रेल लाइन थी। डबल लाइन की उम्मीद थी, लेकिन नहीं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। दूसरा, बड़े लंबे रूट की लाइनों की उम्मीद थी हमें, कोई एक आधा ट्रैक हमें लंबे रूट का मिलता, वो नहीं मिल पाया। छोटे छोटे, ये तो रेवाड़ी तक का ट्रैक तो बिल्कुल छोटा है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। संतुष्ट तो है, पर जो रेल सुविधाएं में जो असुविधाएं हो रही है उस पर भी कुछ गौर की जाए और विकास होना चाहिए। जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी तो नहीं हुई है, परंतु जितना हुआ है जो अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। गौड़ा के रेल बजट में बीकानेर को मिली इस ट्रेन से
कुछ लोग खुश जरूर हैं, लेकिन कहना यह है कि और ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था। जितने सांसद प्रदेश से भाजपा को गए थे उस लिहाज से यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। कैमरा पर्सन विक्रम जागरवाल के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास। और उदयपुर और खास तौर पर मेवाड़ की नब्ज को टटोला सहयोगी कपिल श्रीमाली ने, जरा सुनिए। रेल मंत्री का पिटारा जब सदन में खुलने वाला था, उससे पहले उदयपुर सहित समूचे मेवाड़ की जनता की आंखें टीवी स्क्रीन पर अटी हुई थी। दरअसल इन लोगों को ये उम्मीद थी कि रेल मंत्री मेवाड़ के चहुमुखी विकास के लिए कई सारे वायदे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की जो आशाएं थी वो धीरे धीरे निराशा में बदलती गई और रेल मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में मेवाड़ का कहीं नाम तक नहीं लिया। हमारे साथ इस समय उदयपुर के कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस रेल का जो बजट सदानंद गौड़ा ने जो पेश किया है उससे ये कितने संतुष्ट हैं। राजस्थान की उपेक्षा तो मेवाड़ की बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई है। तो हम तो नई रेलवे की मांग थी, हमारे जनप्रतिनिधियों का हम लेके आएंगे नहीं, लेकिन जो उदयपुर से अहमदाबाद की ब्रॉडगेज जो चल रहा था सर्वे, उसमें भी कुछ उन्होंने बजट नहीं दिया, उसको भी बंद करने के कगार पे आ गई है। उदयपुर वासियों की बहुत पुरानी मांग थी उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन की, जो मीटर गेज को ब्रॉडगेज में बदलना था, जिससे बहुत सारा जो यात्रियों का जो लोड वो कम हो जाता, वो भी पुराना बहुप्रतीक्षित मांग थी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो मेवाड़ को निराशा लगी है इस बार। फिर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो तो अलग जगह हैं, हम जो रेल से मांग रहे थे बरसों से वो भी नहीं मिला हमको। पर्यटकों की नगरी में पर्यटकों के विकास के लिए, उदयपुर शहर के विकास के लिए जो रेलों का विस्तार होना था, कहीं न कहीं रेल मंत्री के बजट भाषण के बाद में उस पर विराम लग गया। कैमरा पर्सन चंचल सनाडे के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। और मोदी सरकार के पहले रेल बजट पर सियासत गर्म है। बजट से राजस्थान को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा? कुछ ऐसे ही सवाल विपक्ष भी सरकार से पूछ रही है, तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास इसका रटा रटाया जवाब है। सहयोगी पीयूष शर्मा से बात करते हुए सामने आए वार भी और पलटवार भी। केंद्र के रेल बजट में राजस्थान को क्या मिला, आशा या फिर निराशा? केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए प्रदेश भाजपा के नेताओं को लगता है कि ये बजट संतुलित है और राजस्थान के लिए इसमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन जिस जनता ने प्रदेश से 25 बीजेपी के सांसद दिल्ली में भेजे हो, उनकी नज़रों में शायद रेल बजट में राजस्थान के लिए कुछ खास सौगात नहीं मिल पाई, और इसी बात को मुद्दा बनाया है विपक्ष ने, और कांग्रेस इस पर लगातार बयानबाजी भी कर रही है। सहयोगी घनश्याम कुलदीप के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। रेल बजट में राजस्थान को क्या मिला और क्या नहीं, इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने रेल बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक करार दिया है, तो वहीं प्रदेश भाजपा के मुखिया अशोक परनामी ने पायलट के आरोप को निराधार बताया है। और मुझे आज बड़ा दुख है कि राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत सरकार ने और रेल मंत्री ने राजस्थान प्रदेश के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं रखा है, बल्कि जो घोषणाएं हमने पहले करवाई थी उन किसी घोषणा का क्रियान्वयन करने के लिए, उसका बजट आवंटन करने के लिए कोई नई पहल नहीं करी है। और मैं तो राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि ये राज्य का, देश का सबसे बड़ा राज्य है, और बार बार राज्य सरकार ने कहा है कि यहाँ पर हमें सुविधाएं बढ़ानी है, रेल विस्तार का और व्यापक बनाना है, नई रेल लाइन्स जोड़नी है, नई रेल शुरू करनी है। लेकिन इस बजट में जो भाषण हमने सुना है रेल मंत्री जी का, इसमें राजस्थान के लिए लगभग कुछ घोषणा नाम मात्र की भी नहीं करी है। 2-4 घोषणाएं जो हमने बहुत मुश्किल से करवाई थी, चाहे वो वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की हों, चाहे वो नई रेलवे लाइन के सर्वे हमने करवाए थे, उनका अप्रूवल कैबिनेट से मिला था, उस पर भी कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। हाँ, अहमदाबाद के लिए जोड़ने के लिए कुछ नई घोषणाएं हमने सुनी हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए रेल मंत्री ने किया हो, लेकिन राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है, बजट बिल्कुल संतुलित बजट है, इसमें राजस्थान को पूरा योगदान मिला है और भविष्य में भी और आगे योगदान मिलेगा। अभी जैसे बुलेट ट्रेन चलाने की परिपाटी कांग्रेस हताश है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि बजट संतुलित है। लेकिन मोदी सरकार के पहले रेल बजट से राजस्थान की उम्मीदों को कोई दो राय नहीं कि झटका लगा है। राजस्थान के लिहाज से मनमोहन सरकार का अंतरिम रेल बजट मोदी सरकार के रेल बजट पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स से कि आखिर कैसे इंटरिम बजट जो है वो अभी के बजट पर भारी पड़ रहा है। तो जरा ये देखिए मोदी के बजट में क्या मिला। 1 प्रीमियम ट्रेन मिली, 2 एक्सप्रेस ट्रेन मिली,
ये राजस्थान के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं। एक पैसेंजर ट्रेन मिली है बीकानेर को, 2 ट्रेनों को विस्तार मिला है। यानी कि ये वो चीजें हैं, चुनिंदा चीजें, गिनी चुनी चीजें जो इस पूरे बड़े बजट में निकल करके सामने आई। और अब जरा ये देखिए यूपीए के अंतरिम बजट में इस साल पहले क्या मिला था। 3 प्रीमियम ट्रेन थी, 6 एक्सप्रेस ट्रेन थी, यानी कि गिनती में कहीं ज्यादा। 1 पैसेंजर ट्रेन थी और 2 ट्रेनों को विस्तार उस वक्त भी मिला था। यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, उम्मीद से बहुत ज्यादा इंटरीम बजट में मिला था। और जब यह बजट सामने आया तो उससे हताशा हाथ लगी। और अशोक चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए सीधे मेरे साथ, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। अशोक, इंटरीम बजट में ज्यादा मिल गया और जब बजट आया तो हताशा हाथ लगी। बिल्कुल राहुल, राजस्थान की जनता के साथ एक तरह की एक मजाक इसको कहा जा सकता है कि जो अंतरिम बजट था उसमें राजस्थान को इतना कुछ मिल गया जितना कि जो रेलवे का आम बजट पेश किया गया उसमें राजस्थान को नहीं मिला। राहुल, जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि कहाँ एक तरफ 1 प्रीमियम ट्रेन मिली है मोदी के रेल बजट में, वहीं अंतरिम बजट में 3 प्रीमियम ट्रेनें मिली थी, 2 एक्सप्रेस ट्रेनें अब मिली हैं, पहले 6 एक्सप्रेस ट्रेनें मिली थी। वहीं हम बात करें 1 पैसेंजर ट्रेन अब भी है, 1 पैसेंजर ट्रेन पहले भी थी। और वहीं पहले हम बात करें 2 ट्रेनों को एक्सटेंशन दिया गया था, 2 ट्रेनों को अब भी एक्सटेंशन दिया गया है। यानी उस लिहाज से अंतरिम बजट ज्यादा था। राहुल, इसको इस मायने में समझाना चाहिए क्या क्योंकि चुनाव होने वाले थे इसलिए राजस्थान को इतना कुछ दिया कांग्रेस सरकार ने या यूपीए सरकार ने, लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और राजस्थान से 25 सांसद चुन करके लोकसभा में गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में क्या जनता को ठगा गया है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस तरह की बातें हमसे लोगों ने कही है राहुल, तो कहीं ना कहीं ये जनता की टीस जरूर है, लोगों की टीस है। अशोक, आज आप लोगों के बीच में भी थे, आप रेलवे स्टेशन पर भी थे, मैंने देखा आप बात कर रहे थे सब लोगों से। क्या जो सवाल हम उठा रहे हैं, आज का डब्बा गोल हुआ राजस्थान का? बिल्कुल डब्बा गोल हो गया राहुल। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के मन में एक बात जरूर आ रही है कि अंतरिम बजट में जब इतना कुछ मिल सकता है तो फिर आखिर राजस्थान को अब जो रेलवे का बजट पेश किया गया है उसमें वो चीजें क्यों नहीं दी गई जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अशोक चौधरी मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। राजस्थान का डब्बा गोल हुआ और यही बात निकल करके सामने आ रही है कि आखिर 25 के 25 सांसद भेजने के बाद भी अगर स्थिति ये है तो फिर 26वां कहां से लाएं, और अगर और भी कर देते तो फिर क्या यही हाल रहता। सवाल बड़ा है कि राजस्थान की जनता को उसके हक की चीज आखिर क्यों नहीं मिल पाती, न मंत्री मिले और ना ही अब ट्रेनें। तो आज राजस्थान की जनता को बड़ी आस थी कि ट्रेन मिलेगी, जो आशाएं वो पूरी होंगी, लेकिन 1 प्रीमियम ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन, 1 पैसेंजर ट्रेन और 2 ट्रेनों का विस्तार, सिर्फ ये वो चीजें हैं जो होती हुई दिखाई दी। और चलिए आगे बिग फाइट लाइव है, अश्विनी का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे लड़ाई आज किस पर है। अश्विनी, देखिए आज की खबर में तो आज डब्बा गोल था। बिल्कुल डेवलपमेंट की बात की गई थी। आज बिग फाइट में हम कोशिश यही करेंगे कि क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरह की तस्वीर होगी, रेलवे का विकास आखिर किस तर्ज पर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो कड़वी दवा पिलाने की बात कही गई है, ये जो कड़वी दवा जब दी जाएगी तो क्या उसके बाद में विकास की पटरी पर रेलवे दौड़ती हुई दिखाई दी? क्योंकि लोग तैयार हैं। लोगों का कहना है कि अगर कड़वी दवा विकास को रफ्तार देती है, बदलाव लेकर आती है, तो हमें कोई गुरेज नहीं कि अगर कड़वी दवा हमें दी जाए, लेकिन विकास को रफ्तार पटरियों पर मिलनी चाहिए। आज की खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों की अपडेट के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट postindianews.com पर। नमस्कार।